It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। झारखंड विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों खासकर भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि बिहार में मतदाता सूची में विशेष गहन संशोधन झारखंड के आदिवासी और दलित समुदायों के खिलाफ है और इसे वोट बैंक की राजनीति के लिए लागू किया जा रहा है। मरांडी और भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाकर अवैध वोटरों के जरिए अपना वोट बैंक बढ़ा रही है। भाजपा ने इस मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में प्रमुख मुद्दा बनाने का ऐलान किया और राज्य सरकार से अपने कदमों पर पुनर्विचार करने और आदिवासी और दलितों के हितों की सुरक्षा करने की मांग की। इधर आतंकी अलर्ट के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में बदलाव किया गया। सीतामढ़ी में वे जिस कैंप में रुके थे वहां से सीधे जानकी मंदिर पहुंचे। यहां कई जगहों पर स्वागत मंच बनाए गए थे, लेकिन राहुल वहां नहीं रुके। मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी का रोड शो भी था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया। राहुल गांधी ओपन जीप की जगह बंद गाड़ी से मोतिहारी के ठाका पहुंचे। उन्होंने सीतामढ़ी के रीगा चौक पर जनसभा की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, ये आपके अधिकार की यात्रा है। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रद्द कर दी है। परीक्षा में 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने निर्देश दिए कि साल 2025 की भर्ती में इस भर्ती के पद भी जोड़े जाएं। वहीं एसआई भर्ती 2021 के सभी अभ्यर्थियों को इसमें फिर शामिल किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है, उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। उधर हाईकोर्ट के फैसले पर मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और रालोपा अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल क्रेडिट की लड़ाई में जुट गए हैं। डॉक्टर मीणा ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के वक्त सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर हमने काफी आंदोलन किए थे। इधर नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल के घर आतिशबाजी की गई। बेनीवाल ने कहा कि वे भर्ती रद्द कराने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कायर कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्रंप के सामने झुकने का आरोप लगाया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया तो भारत को 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। केजरीवाल ने यह भी आलोचना की कि मोदी सरकार ने ट्रंप के दबाव में 19 अगस्त से 30 सितंबर तक अमेरिका से आने वाले कपास पर लगने वाली 11% ड्यूटी हटा दी है, जिससे अमेरिकी कपास अब भारतीय किसानों की कपास से सस्ती हो जाएगी। उन्होंने केंद्र से किसानों के हित में कड़े कदम उठाने की मांग भी की। हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर। अमेरिका ने अगर गुंडागर्दी करके 50% टैरिफ लगाया है, हमें क्या करना चाहिए था? हमें कपास के ऊपर 11% से बढ़ा के 50% टैरिफ कर देना चाहिए था। यही किया दूसरे देशों ने। यूरोपियन यूनियन ने से जो कारें जाती थी अमेरिका,
अमेरिका ने उस पर 25% टैरिफ लगाया तो यूरोपियन यूनियन ने 50% टैरिफ लगाया अमेरिका से आने वाली मोटरसाइकिल के ऊपर। आज हमारा देश दो तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ से ट्रंप ने हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। एज अ रिजल्ट हमारी जितनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो सारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे है, क्योंकि उनका सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया है। बदले में हमारे मोदी जी ने जो माल अमेरिका से आता था उस पे टैरिफ खत्म कर दिया, तो अमेरिका का सारा माल अब हमारे बाजार में बिकेगा। हमारे किसान और हमारे उद्योगपति और हमारे व्यापारी सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें बदले में जितना 50% अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमें बदले में 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। क्या हम कमजोर देश हैं? आज 140 करोड़ लोगों का देश है ये। 140 करोड़ लोग कम नहीं होते, बहुत बड़ी मार्केट है हमारी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में प्रज्ञा भवन में बाल अधिकारों पर पूर्वोत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने सम्मेलन को सफल और सार्थक बताया, जिसमें पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र से लोग शामिल हुए। माणिक साहा ने बच्चों के संरक्षण, स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। ऐसे सम्मेलन हमारे भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी से बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके समुचित विकास के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड का एब्यूज चाइल्ड है, तो इनको प्रॉपरली इनको एजुकेशन हो, इनका राइट्स, लीगल राइट्स दिया जाए। तो इसके बारे में पूरा यहाँ पर आज कन्वेंशन में बात होगा। जहाँ जहाँ इश्यूज है उनको उस इश्यूज को लेके कैसे इश्यूज को कवर अप किया जाए, आने वाले दिन कैसे उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए। देखिए फ्यूचर का जनरेशन, हमारा जनरेशन ही है हमारा चाइल्ड। तो जो 0 से 18 ईयर्स है ये हमारा चाइल्ड में आ जाता है। तो इनके लिए उनका स्वास्थ्य का बंदोबस्त और उनका प्रोटेक्शन, उनका लीगल राइट्स, ये कोई ह्यूमन बीइंग से अलग कुछ नहीं है। वो भी ह्यूमन बीइंग है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है। लेकिन इनको अगर फाउंडेशन लेवल में हम लोग उनको प्रोटेक्ट ना करें और उनका जो राइट्स है, चाइल्ड राइट्स, इनके बारे में जो एक्ट, बहुत सारा एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में, तो इसके बारे में उनको अवेयरनेस भी चाहिए। तो इसको लेके आज कन्वेंशन हो रहा है। मैं समझता हूँ नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर आज ये। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए राजस्थान में धौलपुर के सैपऊ से गए युवाओं यश और प्रांशु के भूस्खलन के दौरान बह जाने के बाद लापता होने की खबर पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि इन युवाओं के परिजनों को इस मुश्किल समय में हर संभव सहायता प्रदान करें और इन्हें तलाशने के लिए सभी आपदा राहत एजेंसियों से समन्वय कर जल्द से जल्द इन्हें तलाशने के प्रयास हों। गहलोत ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ऑपरेशन रक्षक के दौरान झुंझुनू जिले के लालपुर के शहीद हुए वीर सपूत इकबाल अली की शहादत पर भी नमन किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शहीद हुए राजस्थान के झुंझुनू जिले के इकबाल खान की पार्थिव देह को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। शहीद इकबाल खान जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर लालपुर गांव के रहने वाले थे। जनाजे के दौरान गांव की गलियों से लेकर कब्रिस्तान तक भीड़ ने उनको अंतिम विदाई दी। यूपी के संभल में हुई हिंसा की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंप दी है। इसमें सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में ही नहीं बताया गया, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र है। रिपोर्ट में बताया गया कि बार बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी कम होती गई। अब वहां सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, बाकी पलायन कर गई। आजादी के वक्त यानी 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी। 30% हिंदू जनसंख्या पिछले 78 साल में घटी है। संभल में पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें 4 लोगों की जान गई थी। 29 नवंबर 2024 को यूपी सरकार ने हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। ईडी ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के स्कूल भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस की पार्षद माया साहा को तलब किया है। माया इसी मामले में पूर्व में गिरफ्तार किए गए बुरवान के विधायक जीवन कृष्ण साहा की चाची हैं। उन्हें कल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित एजेंसी के सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।